मामल पेखे, पाय नह चो नाम को, अहंकित ज्ञान भागो, रंग लागो राम को। गुरु नित गुण गाय, परगट दीन के दयाल है, राम चरण चित शरण लीनो, कियो मोह निहाल है, मधुर वाणी आप की है, गंग जैसी धार है, स्वामी कृपाराम जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा कारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुख राम, अनबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय के, काय करूं प्रणाम, सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान, तो सहज होते है संत दास, मुश्किल सु आसान, भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए के, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराज परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी, ग्रंथ अमृत उपदेश का 14वां प्रकरण चल रहा है। भगत भजे भगवंत को, तज माया ताजी, माया हित उद्यम करे, वे पेका के बाजी, कालो त्यागे कांचड़ी, सो फिर पहरे नाय, राम चरण बरसोद की, तो भी उपजे माय, ताय त्याग्या सुख पावे, ग्रह तज भया अतीत, तास को त्याग न भावे, माया काचू पार की, पहरी दुखी हुई जाए, कालो त्यागे कांचड़ी, सो फिर पहरे नाय। महाराज फरमाने के भगत भजे भगवंत को, जो भगत होते हैं राम जी के, वो भगवान का भजन करते हैं, तज माया ताजी, संसार की माया से, माया की आसक्ति को छोड़कर भजन में लगते हैं,
और माया हेतु उद्यम करे। जो माया को पाने के लिए धंधा करते हैं, आरंभ करते हैं, कार्य करते हैं, वे पेका के पाजी, उनको महाराज ने पाजी कहा। और फिर दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि कालो त्यागे कांचली, काला नाग अपने कांचली को छोड़ देता है, सो फिर पहरे ना आए, फिर वापस नहीं पहनता, छोड़ जाता। रामचरण बरसोद की तो भी उपजे माए ताए त्याग्या सुख। उसे कांचली को त्याग कर ही सुख होता है, सुखी हुए, नहीं तो दुख रहता है। तो यहाँ कांचली त्याग के सुखी हो गया। इसी प्रकार से हमारा समय ग्रह तजी भया अतीत दास को त्याग न पावे। माया काचू पार की पहरी दुख हो जाए। जो घर को छोड़कर अतीत हो गए, साधु हो गए, दास को त्याग न भावे, उनको जो है त्याग अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं, माया की वापस चाह ना करते। तुम्हारा है माया काचू पार की, ये माया पराई है, कच्ची है, कांचले की तरह। पहरे दुखी हो जाए, इसे कोई वापस पहने तो दुखी हो जाए। सांप भी नहीं पहनता, छोड़कर जाता है वो। और वेशधारी जो माया को छोड़कर आए, फिर वापस माया को पहनने का प्रयास करते हैं, तो महाराज शर्मा ने उसको पहनकर दुखी ही होंगे, सुखी नहीं होंगे। तो कालो त्यागे कांचली सो फिर पहरे नाय। तीर निखूटे नीर रहे दादुर मुरझाए। छीलर पाजा छिले अधिक आनंद उपजाए। दरिया भरिया सदा एक रस हंस निवासा। छीलर गटबद झाण आस तजी भय निराशा। रामचरण कैसे बने दादुर हंसा दोय। वहाँ के अंतर कामना वे न कामी सोई। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि दादू और हंस दोनों का दृष्टांत दे रहे हैं। तीर निखूटे नीर रहे दादुर मुरझाई। मानसरोवर के तीर पर जहाँ नीर होता है, जल होता है, वहाँ पर दादुर जो है मेंढक मुरझाए रहते हैं। और कहाँ रहते हैं वो? छीलर पाजा छिले अधिक आनंद। मेंढक जो है नाड़े खाड़े छीलर पर मिलते हैं, जहाँ कीचड़ होता है, जल कम होता है, वहाँ रहते हैं और वहीं खुशी मनाते हैं। दरिया भरिया सदा एक रस हंस। जो सागर भरा होता है वो हमेशा भरा रहता है। एक रस यानी हमेशा पूर्णतया भरा ही रहता है, कभी खाली नहीं होता। वहाँ हंसों का निवास। इसी प्रकार से राम जी के देश में, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में हंसों का ही निवास है। वहाँ पर हंस ही जाकर रहते हैं। इस माया के नाडे खाड़े छीलर पर बाकी सब दादुर की तरह निवास करते। छीलर गटपद झाण आस्त जी भरे भये निराश। छीलर नाड़े खाड़े कभी बढ़ते हैं और कभी सूख जाते हैं, जबकि मानसरोवर हमेशा भरा ही रहता है, कभी सूखता नहीं। तो छीलर गटबड़ जान आस्त जी भये निराश। छीलर जो छीलर की आशा को छोड़कर हंस मानसरोवर पर ही रहते हैं और छीलर की आशा को छोड़कर निराशा हो जाती है उनको छीलर से, संसार से, कि यहाँ के सुख जो है क्षणिक या नाशवान है, थोड़ी देर के लिए हैं, फूट जाते हैं। दोनों की आशा अलग है। रामचरण कैसे बने दादुर हंसा दो। दादुर के और हंसा के कैसे बन सकती है, दोनों की आशा अलग।
वहाँ के अंतर कामना वे न कामी सो। दादू के अंतर में तो नाड़े खाड़े से, कीचड़ से सुख लेने की इच्छा, माया से सुख लेने की इच्छा। और हंस नैकामी है, निष्कामी है, वो तो हमेशा एक रस आनंद में रहना चाहते हैं परमात्मा के नाम। सो नैकामी कहिए, छंद जमपाल में महाराज नैकामी जन निर्मल कहिए, हंस रूप हरिदासा, तिनकी महिमा सकल लोक में, झांके ज्ञान प्रकाशा। नित बेराग शोभ सुखदानी, कांति दिपे अति भारी, झूठ कपट पाखंड न जाने, मुक्ते सांचे उचारी। साचा सुमरे राम निरंजन, अंजन वेश बुलाना, वेश रेख मन धोखा में, क्या गुरु बायक सतमाना। निष्कामी किसे कहते हैं, नैकामी किसे कहते हैं? नैकामी जन निर्मल कहिए, हंस रूप हरिदास। ऐसे नैकामी जन राम जी का नाम लेकर निर्मल हो जाते हैं, विकारों से रहित हो जाते हैं और हंस रूप ही होते हैं और हरि के दास होते हैं। जिनकी महिमा सकल लोक में, झांके ज्ञान प्रकाश। उनकी महिमा तीनों लोकों में होती है, जिनके घट में ज्ञान का प्रकाश। जन पदवी त्रिलोक सरावे, और अगम देश हंसा चलते। जिनकी महिमा सकल लोक में, झांके ज्ञान प्रकाश। नित बेराग शोभा सुखदानी, कांति दीपे अति भारी। वो हमेशा बेराग वृत्ति में रहते हैं, बुद्धि पर बेराग वृत्ति जागृत रहती है और उनकी शोभा, वो बड़े सबको सुखदानी हैं। उनकी तेज कांति दीप्तिमान होती है, मुकुट ज्योति जूं दीपे कपाली। रामा नाम नूर वारा मुख पर शोभे, तेज कुंज प्रकाश। हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। अति भारी कांति दीप्तिमान होती है उनके मुखारबिंद पर, नाम का नूर शोभा देता है। झूठ कपट पाखंड न जाने, मुक्ते सांच उच्चार। वो हमेशा मुख से सत्य वचनों का, सत्य केवल्य ज्ञान का उच्चारण करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं और झूठ कपट पाखंड का संग नहीं करते। साचा सुमरे राम निरंजन, अंजन वेश बुलाना। जो सच्चे जन है, ऐसे राम जी के भक्ति करने वाले, वो निरंजन राम जी का सुमरण करते हैं, अजोनी राम जी का सुमरण करते हैं, अजन्मे राम जी का सुमरण करते हैं। अंजन के नाम का सुमरण नहीं करते हैं, शरीर के नाम का सुमरण नहीं करते। वेश रेख मन धोखा में, क्या गुरु बायक सतमाना। शरीर का नाम, शरीर का रूप, ये सब मन के धोखे को मेटकर सदगुरु के वचनों को सत्य माना हो। सदगुरु के ज्ञान को ही सत्य माना और उसी का अनुसरण कर। सतगुरु बम बजाइया, जलधर के डाके, रामचरण शूरा लड़े, कायर भज जाके ताके। महाराज हमारे की जो सदगुरु के ज्ञान में लग गए, वो जल धर के डाके, जल धर के यानी हाथ में जल लेके डाक जाते। डाकर पढ़ो, जगत को छाड़र प्रतिज्ञा कर। हाँ, डाकर पढ़ो, जगत को छाड़र तब गट पड़ जाए। तो सदगुरु बम्ब बजाइया, जल धर के डाके, रामचंद्र सूरा लड़े। जो सूरवीर है वही लड़ाई कर सकते। और कायर भज ताके, कायर तो ताकते रह जाते, देखते रह जाते। अब महाराज समझा रहे हैं कि कायर कैसे है। सूरवीर तो कूद पड़ते हैं, डाक पड़ते हैं, लग जाते हैं भजन में, सदगुरु के ज्ञान में, और कायर देखते रह जाते हैं। अति गाफिलता जीव में, जाको कहाँ अधिकार,
कायर कारज भांड दे, बैठा छांड करार। कायर क्या करता है? राम जी के नाम पर, सदगुरु के ज्ञान पर करार नहीं करता, भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, और कायर कारज मान, तो फिर वो अपना कारज समाप्त कर देता है, कर नहीं पाता, मिनखा देही को सफल कर नहीं पाता। अति गाफिलता जीव, उसके जीव में बहुत गाफिलता है। सदगुरु के ज्ञान के प्रति उसकी विश्वास नैचा प्रतीति दृढ़ता नहीं होने से माया मोह भ्रम में गाफिल रहते हैं। तो महाराज हमारे उनका कहाँ अधिकार है उस चौथे लोग, संतों के देश में, रामजनों के देश में। भक्ति करे चेतन मुखी, गाफिल सु नहीं होए। गाफिल ज्ञान गुमाए दे, जग शोभा में सोई। जग शोभा में सोई, आपनो देश न जाने। जगत सिराया करे, लाभ टोटो न पिछाणे। राम चरण कारज पड़या, गुरुगम रहे न कोई। भक्ति करे चेतन मुखी, गाफिल सु नहीं होय। महाराज की भक्ति किससे होती है और किससे नहीं होती? जो सदगुरु के ज्ञान में, सदगुरु की चेतावनी को सुनकर चेतन हो गया, जाग गया, चिंतावनी ग्रंथ को वाचकर चेतन हो गया। भक्ति करे चेतन मुखी, वही गुरुमुखी ही भक्ति कर पाता जो ज्ञान से चेतन हुआ है। गाफिल सु नहीं हो, जो माया मोह भ्रम में लग रहा है उससे भक्ति नहीं होती। गाफिल ज्ञान गुमाए दे, गाफिल को कितना ही ज्ञान सुनाओ फिर भी वो ज्ञान को गमा देता है और जग शोभा में, संसार की शोभा में रहता है, संसार के सुखों में रहता है। जग शोभा में सोए, आपनों देश न जाने। जो संसार की शोभा में रह जाता है, संसार की मान प्रतिष्ठा बढ़ाई में रह जाता है, संसार के सुखों में रह जाता है, वो अपने निज घर को नहीं जान पाता, अपने देश में जा ही नहीं पाता निज घर में। जगत सिराया करे, लाभ टोटा न पिछाना। जगत वाले जो, उनको जो अच्छा लगता है वही करता है। अब उसका लाभ किसमें और उसका नुकसान किसमें है वो उसको पहचान नहीं। अपने श्वासा रूपी पूंजी को जगत की सराहना के अंदर ही समाप्त कर देता है, लोगों की वाहवाही लूटने में ही समाप्त कर देता है। रामचरण कारज पड़या, गुरुगम रहे न। महाराज हमारे कि जब ऐसा कारज पड़ता है, काम पड़ता है, तो सदगुरु के ज्ञान की जानकारी नहीं है, गम नहीं है और गाफिल हो जाता है और सारे समय को ऐसे ही गंवा देता है। भक्ति करे चेतन मुखी, गाफिल सु नहीं हुए। चेतन मुखी सुचेत चेतन मुखी सुचेत है, गाफिल रहे अचेत। हाथ जाड़ आवे गरा, भेड़ निपज्यो खेत। चेतन मुखी तो सुचेत रहता है और जो गाफिल है वो अचेत रहता है। हाथ जाड़ आवे गरा, भेड़ निपज्यो खेत। जो सुचेत नहीं है, जो चेतन नहीं है, गाफिल है, उसको कुछ हाथ नहीं लगता, बिना ही कमाई के घर चला जाता। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल ठगाया। तो हाथ जाड़ आवे गरा, खाली करके आ जाता है। भेड़ निपजो खेत, खेत के अंदर कुछ उसके निपजा नहीं। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती फूल का बाया। निपजी साख साध फल फूलिया, बर गाड़ा कर लाया। वो चीज़ तो नहीं हुई, गाड़े भरकर कमाई तो नहीं हुई। भेड़ निपजो खेत, खेत में जो है काफिलता की वजह से खरपतवारी निपजी, फसल तो नहीं हुई, कण तो नहीं हुआ, लाभ तो नहीं मिला। रुई पिन रू खावता, नहीं किसी का इंसान। सोत जी अधिके दौड़िया, छाड़ियो निज स्थान।
छाड़ियो निज स्थान पार की खर्ची खाई। तब पकड़ियो राड को काम जुक्ति बिन लड़ियो न जाए। वेश लिया तो क्या भया ज्ञान बिना हैरान। रुई पिन रुखावता नहीं किसी का इंसान। रुई को पीन कर पिंडारे खाते हैं, अपना पेट भरण करते हैं, नहीं किसी का इंसान। वो क्या इंसान है जो किनारे का कार्य करके खाता है, भोजन करता है। सो तजी अधिके दौड़िया छाड़ियो निज स्थान। उसको छोड़कर ज़्यादा दौड़ लगाई अपने निज घर को छोड़कर। छाड़ियो निज स्थान पार की खर्ची खाई। निज स्थान को छोड़कर आए, गृह स्थान को छोड़कर आए और दूसरों की खर्ची खाई, दूसरों के यहाँ जाकर सेवा दी। तब पढ़ियो राड को काम युक्ति बिन लड़ियो न जाए। उन्हें युक्ति नहीं आती है काम की, स्मार्ट तरीका नहीं आता है। जब तक युक्ति नहीं आवे, स्मार्ट तरीका नहीं आवे काम करने का, कमाई कैसे की जाती है, भजन कैसे किया जाता है, वेद नहीं है, परमात्मा पद कैसे प्राप्त किया जाता है, तो भले जो है कितनी कोई पचाई करो, कितना ही कोई मेहनत करो, उससे काम नहीं होता। काम तो युक्ति से होगा। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तब पढ़ियो राड को काम युक्ति भी लड़ियो न जाए। युक्ति आवे, वेद मिले तो जाके लड़ाई कर सके और आगे जीत सके। बिना वेद के जीत नहीं सकता। तो महाराज फरमाने इसी प्रकार से कि वेश लिया तो क्या भया ज्ञान बिना हैरान। वेश भी धारण कर लिया, घर भी छोड़कर आ गए, निज घर को त्याग कर आ गए। छाड़ियो निज स्थान और पार की खर्ची खाई। दूसरों का भिक्षा करके भोजन प्रसाद पाया, पार की खर्ची खाई। लेकिन अब भेद नहीं है, वेश तो धारण कर लिया, भजन का भेद नहीं मिला। तो वेश लिया तो क्या भैया ज्ञान बिना है। ऐसे ज्ञान के बिना, प्राप्त हुए बिना वेश धारण भी कर लिया तो फायदा नहीं हुआ, लाभ नहीं मिला, और वो हैरान के हैरान ही है, दुखी के दुखी। पिन रुखावता नहीं किसी का इंसान। पीनन बेची पिनारडे ल्यायो तुपक मुलाय। रुई पीन वो छोड़ के लग्यो चाकरी जाय। लग्यो चाकरी जाय गुपत गोली की खाई। यूं बिन ज्ञान ले वेश आगली अकल गुमाई। खाए भाई करता फिरे दाजे तृष्णा लाय। पीनन बेची पिनारडे ल्यायो तुपक मुलाय। हमारा है कि पिंडारा था जो रुई को पींद कर कमाई करके खाता था। उसने क्या किया, पीनन बेची पिनारडे, जो उसको रुई को पींदने की मशीन थी, डिवाइस था, उसको बेच दी। और ले आया तुपक मुलाय, तुपक ले आया, बंदूक ले आया, मोल करके खरीद के ले आया। अब क्या किया, बंदूक ले आया तो क्या किया, रुई पीन वो छोड़ के लगियो चाकरी जा। पहले रुई पीनता था, कमाई करके खाता था, तो वो छोड़ के अब वो नौकरी लग गया।
लगियो चाकरी जाए, गुपत गोली की खाए। यूं बिन ज्ञान ले वेश, आगली अकल। अब उसे गोली चलाना तो नहीं आता, लड़ना तो नहीं आता, पिंदारा है, केवल बस बंदूक ले आया और नौकरी कर ली बंदूक की, चौकीदार बन गया। तो गुपत गोली की खाए। बंदूक चलाना नहीं आता तो उसका और उल्टा उसे नुकसान हो गया, गोली खुद के लग गई, क्योंकि चलाना नहीं आता, भेद नहीं। इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि यूं बिन ज्ञान ले वेश, ऐसे ही ज्ञान नहीं हो और वेश ले ले। बंदूक चलाना नहीं आता, बंदूक ले ली, क्या फायदा हो, और उल्टा लगा पाड़ी खुद के बंदूक की। यूं बिन ज्ञान ले वेश, आगली अकल घुमाई। ऐसा करके क्या किया, हाय भाई करता फिरे, दाजे तृष्णा लाए। उनकी तृष्णा हाय भाई तो नहीं मिटी, जैसी पहले थी वैसे की वैसी, ज्ञान के अभाव। पीनण बेची पिनारडे, ल्यायो तुपक मुलाय। दीर्घ दुख परवेश सो, तजी भागा ग्रह फंद। बानो पहर लगाइयो, काम दाम को बंद। काम दाम को बंद, धंध करता दिन जावे। कोई कहे ज्ञान की बात, तास पर तेज उपावे। वेश आसरे जग ठिगे, सो ज्ञान कहाँ करे अंध। दीर्घ दुख परवेश सो, तजी भागा ग्रह फंद। घर के अंदर काम कमाई नहीं कर पा रहा था, नुकसान हो गया, कोई दुख आ गया, और वो भी दीर्घ आ गया दुख, टोटा आ गया, दिवाड़ा आ गया, दिवाड़ा निकल गया। तो दीर्घ दुख परवेशु, तजी भागा ग्रह फंद। तो वो घर छोड़कर बाबा जी हो गए। बानों पैर लगाइयो काम दाम को, इस कारण से बाना लिया है कि घर के अंदर कोई टोटा आ गया, दिवाड़ा है। तो महाराज हमारे वो बाना भी पैर लेगा तो उसका काम और दाम का बंध तो छूटने वाला नहीं, तो ज्ञान ज्ञान से तो उसने वेश धारण नहीं किया, घर के दुखों से दुखी होकर उसने वेश धारण किया। काम दाम को बंद, धंध करता दिन जावे। अब वेश धारण करने के बाद भी उसके काम दाम धंध मिटे नहीं, वही चल रहे हैं, दिन उसी में बीतता है। कोई कहे ज्ञान की बात, ताश पर तेज उपाय। कोई ज्ञान की बात करता है उनसे आकर, तो उनके ऊपर क्रोध करते। वेश आश्रय जग ठिगे, सो ज्ञान कहाँ करे। केवल वो अपने वेश के आश्रय से संसार वालों को ठिग कर खाता है, तो महाराज फरमाने कि वो कहाँ ज्ञान की बात करेगा। दीर्घ दुख परवेश सु, तजी भागा ग्रह फंद। छांड गया संसार तू, बहुरी रही कछु लाग। आश करे रहे आसरे, नाम कहे बेराग। नाम कहे बेराग, त्याग बिन असली नाही। है कमसल कर तूत, शाम की छाप धराई। ना गर रया न बन गया, अद बीच कड़या भाग। छांड गया संसार को, बहुरी रही कछु लाग। संसार को छोड़कर बैरागी हो गए, साधु बन गए, सन्यासी बन गए, वेश धारण कर लिया, लेकिन संसार की लाग नहीं मिली। मन में जो संसार का हेत था वो बना रहा। तो आश करे रहे आश्रय, नाम कहे बेरा। आज संसार की कर रहा है, संसार के सुखों की ही कर रहा है, और नाम लिया है बैराग का। बैरागी कहला रहा है, बैरागी की छाप है, लेकिन आज संसार की ही कर रहा है।
नाम कहे बेराग त्याग बिन असली नाय। जब तक वो आशा को नहीं छोड़ेगा संसार की सुखों की, तब तक वो असली बैरागी नहीं कहलाएगा। है कमसल करतूत शाम की छाप दराए। कम ज़्यादा कुछ वो करतूत ही कर रहा है, राम जी की छाप लेकर, छाप धराकर, वेश धारण कर। ना गर रया न बन गया अध बीच कड़या भाग। न घर का रहा न बन का रहा, अध बीच में ही, न घर का न घाट का, ऐसा भागा अध बीच का रहा। चांड गया संसार को बहुरी रही कछुलाग। घर तज बांधी झूपड़ी तो घर तजो सकाई। सुंदरी छांडी शर्म की नकटी गाली माई। नकटी गाली माय सांग की शर्म न आई। पहली माई कहीं अबे करी व्रत लुगाई। जे नहीं जमी आसमान का एकऊं सुधरी नाई। घर तज बांधी झूपड़ी तो घर तजो सकाई। कोई साधु बनकर, वैरागी होकर, वेश धारण करके घर को छोड़कर आया और वापस झोपड़ी बांध ली। तो घर ही क्यों छोड़ा, झोपड़ी ही बांधनी थी। तो सुंदरी छाड़ी शर्म की नकटी गाली मारी। जो परणे हुई थी उसको तो छोड़कर आया, सुंदर स्त्री थी उसको छोड़कर आया, और अब यहाँ पर वापस झोपड़ी बांधकर, घर बांधकर दूसरी स्त्री ले आया बैरागी होकर। नकटी गाली माए सांग की शर्म न आए, वेश की भी शर्म नहीं की। पहली माई कहीं अब करे बढ़ते लुगाई। पहले माई बाई कहकर अपने पास रखा और अब उसे लुगाई बना लिया। जे नहीं जमी आसमान का एकों सुधरी ना आए। मराठा माए वे न जमी के रहे न आसमान के रहे, एक भी नहीं सुधर, न घर के रहे न जाट के रहे। घर तज बांधी झूपड़ी तो घर तजो सकाई। घर गरणी त्यागी असल त्यागरु भय अतीत। आगे कमसल गेर के तासंग हुए फजीत। तासंग हुए फजीत नीति को मार्ग छांड्यो। सद्यो नहीं बेराग कुबुद्धि जीत भांड्यो। जो जो करे अनीत में नहीं किसी की बीत। घर गरणी त्यागी असल त्यागरु भय अतीत। महाराज फरमाने की जिसने घर त्यागा है, घर वाली को त्यागा है असल में, और त्याग करके अतीत हो गए हैं। आगे कमसल घेर के तासंग हुए पची। आगे वापस जो है किसी ने कम ज़्यादा घेरा है घर को और गरनी को, तो उनके संग उनकी फजीती ही हुई है। तासंग हुए फजीत नीति को मारक, क्योंकि उन्हें जिस नीति पर चलना था वैराग की, त्याग की, उस नीति पर नहीं चले, वो मार्ग छोड़ दिया। सदियों नहीं बेराग कुबुद्धि जीत भांड। बेराग नहीं सदा पूर्णतया, कुबुद्धि आ गई तो उनका जीतना इस संसार से रह गया, वंचित रह गए जीतने से। जो जो करे अनीत में नहीं किसी की को भीत। जो जो इस प्रकार से अनीत करते हैं उसमें किसी का भला नहीं है। घर गरनी त्यागी असल त्याग भय अतीत। घर तजी गरनी बांधिए जामे कर्म कलेस। सदा विपत्ति लागी रहे शोभन पावे वेश। शोभन पावे वेश वेश की सुमिरन शोभा। सुमरण बिना उपाय और सब जान कुशोभा। रामचरण निवृत्त रहे जो पूरा का उपदेश। घर तजी गरने बांधिए जामे कर्म कलेस। एक बार यदि घर छोड़ दिया है तो वापस घर मत मांगो, क्योंकि उसमें कर्म और कलेश। सदा विपत्ति लगी रहे, कोई ना कोई विपत्ति हमेशा लगी रहेगी। और सब जाने कुशोभा, सदा विपत्ति लागी रहे शोभन पावे वेश।
वेश को शोभा नहीं देता, घर छोड़कर वापस जो है वैसा ही व्यवहार करे। शोभा न पावे वेश, वेश की सुमिरन शोभा। वेश धारण करने के बाद शोभा कब होती है? जब वो राम जी के नाम का सुमरण करता, भजन करता। सुमरण बिना उपाय और सब जान कुशोभा। सुमरण के बिना अन्य कुछ भी करेगा वेशधारी, अन्य कुछ भी काम करेगा, वो सब उसके लिए कुशोभा का कारण, शोभा नहीं होगी उसको, अच्छा नहीं लगता उसको। रामचरण निवृत्त रहे जो पूरा का उपदेश। महाराज फरमाने जो घर छोड़कर वेश धारण किया है वो हमेशा वापस निवृत्ति निवेड़े में रहे, प्रवृत्ति पसारे में वापस नहीं आए, वो पूरे हैं। घर तज घर नहीं बांधिए जामे कर्म कलेश। जहाँ ज्ञान भक्ति नहीं तहाँ बिचल बैराग। नीव डिग्या मंदिर डिगे ताई को मद भाग। ताई को मद भाग राग भोग घासों होई। इंद्रिया अर्थ उपाय दीनता भाके सोई। रामचरण बांध को भयो जगत सु लाग। जहाँ ज्ञान भक्ति नहीं तहाँ बिचल बैराग। महाराज फरमाने की जहाँ ज्ञान भक्ति नहीं है वहाँ बैराग विचलित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ज्ञान भक्ति के संग ही बैराग रहता है, ज्ञान नहीं है भक्ति नहीं है तो बैराग भी समाप्त हो जाता है। यानी ज्ञान और भक्ति से ही बैराग आता है। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि नींव डिग्या मंदिर डिगे। किसी की नींव जो है हिलने लग जाए, नीचे से मजबूत नहीं हो, तो उसके ऊपर बनाया हुआ भवन वो भी टूट जाता। ताई को मत भाग, ऐसा मंद भाग हो जाता है। तो बैराग की नींव क्या है? ज्ञान और भक्ति, ये बैराग की नींव। ताई को मद भाग राग भोगासु, वो मदभागी है, उनका भाग्य कमजोर है, जिसका हेत भोगों से रहता है, शरीर संसार के सुखों से रहता है। इंद्रिया अर्थ उपाय दीनता भाग्य सुख, इंद्रियों के सुख के लिए वो संसार वालों के सामने दीनहीन होकर याचना करता है सुखों की। रामचरण व अंध को भयो जगत सुलाग। ऐसे अंधे का संसार से हेत हो जाता है और राम जी से हेत नहीं हो पाता। जहाँ ज्ञान भक्ति नहीं तहाँ बिचल बैराग। बिचलिया मन मुख ना खुले सत जन संयम की बात। जाऊं पर मनसा चले सो सो मांग रुखात। सो सो मांग रुखात जातपण पाण पसारा। जहाँ जहाँ चली जाए तहाँ तहाँ लागे खारा। रामचरण घर छांड के परगर ऊपर घात। बिचलिया मनमुख ना खुले सत संयम की बात। इस प्रकार से जिनका वैराग विचलित हो जाता है और वो मनमुखी हो जाते हैं, उनसे सत और संयम की बात नहीं होती है, नहीं बनती है। जहाँ जहाँ ऊपर मनसा चले सो सो मांग रूखा, जिसके ऊपर उनका मन चलता है वो मांग कर खा लेते हैं। सो सो मांग रुखात जातपण पाण पसारा। जहाँ जहाँ चली जाए तहाँ तहाँ लागे। जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं ऐसे मांगने वाले किसी को अच्छे नहीं लगते। रामचरण घर छाड़ के परगर ऊपर घात। इस प्रकार से महाराज फरमाने की घर छोड़कर दूसरों के घरों पर घात करते हैं अपने मन के सुखों के लिए। बिचलिया मन मुख ना खुले सत संयम की बात। जामे जो लक्ष्य नहीं कछु सो बोलिया धिरकार। रामचरण छल के लिया बोले पाणी धार। पाणी में पाणप बंधे बधे पाणी पण ही माय।
रामचरण पण के गया पानी रहे जिनाय। रामचरण सुलिसार की भल मरणो एक बार। स्वारथ सूली मान भंग फिट जीवन बरस हजार। जामे जो लक्ष नहीं कछु सो बोलिया देवता। महाराज शर्मा की बोलते तो हैं अपने मुख से, लेकिन जो बोल रहे हैं वो अंग लक्षण स्वयं में भी परिलक्षित नहीं हो रहे, दिख नहीं रहे, तो उनका बोलना भी धिक्कार है। ज्ञान वैराग की बात तो बोल रहे हैं लेकिन स्वयं भी उस पर नहीं चल रहे हैं, तो उनका कहना ही धिक्कार है। रामचंद्र लचके लिया बोले पाड़ी था। जो पहले अपने अंदर अंग लक्षण उतारे और फिर वो बात कहे तो उसकी बात की वैल्यू होती, इज्जत होती, वो बात असर करती। पानी में पाण बधे पानी पण ही माय। महाराज हमारे की जिसकी इज्जत हो तो उसकी बात का वजन होता है। पानी में पाणप बधे, बात में दम होता है। और पानी पण ही माय, और पानी कब होगा, इज्जत कब होगा, जब वो स्वयं उसके ऊपर चलेगा प्रण लेकर। रामचरण पण के गया पानी रहे ना, कोई प्रण नहीं रखे, स्वयं उसको फॉलो नहीं करे बात को जो कह रहा है, तो महाराज शर्मा ने उसकी इज्जत नहीं रह जाती। रामचरण सुलिसार के फल मरनो एक बार। स्वार्थ सूली मान भंग फिट जीवन वर्ष हजार। कोई भले 1000 वर्षों तक जियो, अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, अपने मान को भंग करके जी रहा है स्वार्थ पूर्ति के लिए, तो उसका 1000 वर्ष जीना भी फिट है, धिक्कार है। और एक बार जो है अपने सूली सार की प्राप्त हो गई तो उसे मरना एक बार है, और उसके ऊपर चढ़कर मर गया, सार प्राप्त कर लिया और मर गया, तो वो लाभप्रद है। कोई 1000 वर्ष भी जिए और स्वार्थ पूर्ति करता रहे, वो जीना बेकार है। और जिसे सार चीज तत्व चीज मिल गई और वो भले जल्दी ही मर गया, ज़्यादा नहीं जिया, तो भी वो सफल हो गया। और कोई 1000 वर्ष तक भी जी रहा है और उसे सार नहीं मिला, स्वार्थ पूर्ति में ही लगा हुआ है, तो उसका धिक्कार है जीना। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में